મહાવીર સ્વામીના જીવનમાં કોઈ વિના વોરા પૂછ રહ્યા છે. મહાવીર સ્વામીના જીવનમાં કેવળ જ્ઞાની થયા પછી એવો કયો કર્મ બાકી રહી રહ્યો જેના લીધે એમની પ્રથમ देशना निष्फल रही। सबसे बड़ा भ्रामक ब्रह्म है जगत को। देखिए भैया, ऐसा है कि जब भी तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय कोई न कोई व्यक्ति समूह तीर्थंकर परमात्मा के आसपास होते हैं सहज स्वभाव से। तो जो भी उनका ज्ञान प्रकट हुआ है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जब वो प्रस्तुत करते हैं तो भगवान की वाणी से प्रभावित होकर भगवान की वाणी को स्वीकारते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं और उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, साधु स्वरूप या फॉलोअर स्वरूप। ठीक है। अब महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ तो उस समय कोई मनुष्य नहीं था, देव देवियां हाजिर थी, और देव देवियों को प्रबोधन करके देव देवी कभी भी भगवान के चेले नहीं बन सकते क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। ठीक है। तो उसको निष्फल नहीं कहा जा सकता। ये जो निष्फल शब्द है ना, यू आर ट्राइंग टू टेल दैट गॉड हैज फेल्ड। निष्फल यानी फेल होना। तो ये शब्द प्रयोग आपका अयोग्य है। जब आप एक बाजू भगवान बोल रहे हो, दूसरी बाजू बोल रहे कि आप केवल ज्ञानी बोल रहे भगवान को, दूसरी बाजू आप बोल रहे कि भगवान की वाणी निष्फल हो गई, यानी आप भगवान की तौरीन कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। आपको भगवान के प्रति अहोभाव नहीं है, ये सूचित कर रहा है। जिसने भी ये शब्द प्रयोग किया और लोग उसके पीछे ऐसी बोले जा रहे हो तो भगवान की पहली वाणी निष्फल हो गई। तो जिन्होंने इस भावधारा से ऐसा व्यक्त किया उनको भक्ति भाव नहीं है प्रभु के प्रति। निष्फल होना नहीं कहते उसे, दुर्भाग्य कहते हैं। जो सुनने आए हैं उसका दुर्भाग्य है। समझ गए? अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। आज 30वां दिन है मेरे ख्याल से, 30th डे है नॉन स्टॉप। हम रोज, आप लोग रोज आते हैं, सुनते हैं कोई ना कोई वाणी। ये मेरे घर की तो कोई वाणी नहीं है, भगवान की वाणी में सुनाता हूं। मैं अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूं। मुझे पता नहीं कि आप क्या सवाल पूछने वाले, मैं क्या जवाब देने वाला हूं, मैं क्या बोल रहा। हाँ, एक विषय का एक फॉर्मेट रहता है बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। बाकी सब ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हो और आपको जवाब जो प्रभु के हित में है। इसीलिए सत्र का नाम है सवाल जीवन के, जवाब प्रभु के। इस जवाब प्रभु के आ रहे हैं। अब आपको अविश्वास हो, आपको हम्बक लगे, आपको ये लगे, आपको वो लगे, आपको ठिकाने बिगड़ का लगे, आपकी मान्यता में सूट न हो, ये न हो, वो न हो, आपका दुर्भाग्य है। इसमें भगवान की वाणी क्या करेगी? तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, कि आपको अच्छा नहीं लगा तो ये वाणी निष्फल है। कभी नहीं होती निष्फल ये वाणी। अभी खास करके ये यूट्यूब की वाणी है, जो भी वाणी निकल रही है ये यूट्यूब में युगों युगों तक रहने वाली है, और हजारों लाखों करोड़ों लोग सारे विश्व से। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, गूगल के अंदर, ये गूगल और यूट्यूब के अंदर ऐसी फैसिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है कि अगर मैं आपको हिंदी में अभी बता रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, आपको गुजराती में सुनना है, तो आप उसमें ऑप्शन ले सकते हो गुजराती का, तो आपको जो वाणी है गुजराती में सुनाई देगी। आप स्पेन में बैठे हो तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज में सुनाई देगी। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? आपको डाउनलोड करना है यूट्यूब, गूगल में डालना है और उसको उस भाषा में सुनना है जो भाषा में आपको सुनना है।
समझ में आया? तो ये आज की तारीख में भी यूनिवर्सल हो गया। अब ये बात एक चीज हुई। दूसरी बात, आपको समझ में आया ना आया, जमा ना जमा, आपका नसीब है, भाग्य है, उसमें भगवान क्या कर सकते? भगवान ने तो पा लिया जो उनको पाना था। तो भगवान निष्फल नहीं हुए भैया, सुनने वाले निष्फल हुए। भगवान निष्फल नहीं हुए। भगवान की वाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती है। एक बाजू भगवान को आप केवल ज्ञानी बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, तो वो दूसरी बाजू बोलते हैं भगवान निष्फल हो गए। ये भगवान के प्रति अभाव है, इंसल्ट है। चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड करेक्ट योरसेल्फ। कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग करे तो उसको कहना है कि भैया भगवान की वाणी निष्फल नहीं हुए, सुनने वाले निष्फल हो गए। और उस समय सुनने वाले सिर्फ देवलोक के थे। जो भगवान की वाणी सुनकर वो प्रभावित होए तो भी वो अपने जीवन में उसका अमल न कर सके। देवलोक के जीव जो है वो देवलोक के हैं, वो भगवान की वाणी से व्रत नियम नहीं ले सकते, भगवान की वाणी के हिसाब से जीवन नहीं जी सकते, वो उतने भाग्यशाली नहीं है। हम लोग देवलोक के पीछे, देवों के पीछे, देव देवियों के पीछे पड़े, उनकी लब्धि संपत्ति, उनकी लब्धि विभूति शक्तियां हमको मिल जाए। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हो हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम दूसरे में पड़े हुए हैं और भगवान तक को नहीं छोड़ते, बोलते भगवान की वाणी निष्फल हो गई। प्लीज नेवर रिपीट दिस। हम निष्फल हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम को वो वाणी प्रभावित न कर सकी। आज भी ये भी 30 एपिसोड्स आप देख रहे हो, सुबह का सत्र भी 33 एपिसोड हो गया है, सारा यूट्यूब पे है। अगर उसको सुन के अभी भी आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसमें असफलता किसकी है? सिमंदर स्वामी की है कि आपकी है? अरिहं 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 का अरिहं 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 का अरिहं 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 अरिहं